आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि घर में हमारे पति लोग या पुत्र लोग कमाते तो बहुत हैं, लेकिन कमाई की में बरकत बिल्कुल नहीं होती। और चाहे जितना भी कमा लें, मतलब धन ऐसे आता है और ऐसे चला जाता है, पता ही नहीं चलता। किसी काम की मतलब करने की सोचते हैं तो काम पूरा नहीं होता। तो उसके लिए हम महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो जो 10 ऐसी बहुत ज़रूरी बातें हैं, अगर ये जो महिलाएं हैं सब इन 10 बातों का ध्यान रख लेंगी, और 10 में से अगर आपने 5-7 बातों का भी ध्यान रख लिया, तो आपके घर में हमेशा बरकत रहेगी और कमाई में जो है वृद्धि होगी। उन्नति के मार्ग रास्ते आपके खुलेंगे, आपके पति के, आपके बच्चों के, और उनकी जो जीवन में उन्नति है वो हर हालत में होगी ही होगी, और माता रानी उनके जो है उन्नति के मार्ग खोलेगी ही। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो घर की महिलाएं होती हैं, उन्हें अपना नियम बना लेना चाहिए। इसमें कुछ मुश्किल नहीं होता है। जब हम अपना आप ही नियम नहीं बना सकते, तो फिर हम आगे अपने बच्चों को क्या संस्कार दे सकते हैं? तो हमें क्या करना चाहिए? महिलाओं को तो खासकर सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठना चाहिए। जैसे ठंड के दिन चल रहे हैं, अगर आप 4-5 बजे तक ना उठ सके तो 6 बजे तक, हद से साढ़े 6-7 बजे तक तो हर हालत में उठ ही जाना चाहिए। तो पहली तो हमें यही अपना सुधार करना चाहिए। जो लोग प्रातः काल उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, आप स्वयं देखते होंगे, अगर हम सुबह के टाइम उठ जाते हैं तो हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा, एक नई मतलब जोश होता है, और हम अपने सभी दैनिक कार्य को बहुत अच्छी तरह से जो है निपटा पाते हैं, और हमारा जो है शारीरिक और मानसिक जो भी गतिविधियाँ, क्रियाकलाप है वो बहुत अच्छे से होता है। मतलब हम बहुत एक्टिव रहते हैं। आप खुद आजमा कर देखना ये बात। तो घर की जो है बरकत पर, घर की उन्नति पर ये बात भी लागू होती है कि हम महिलाओं को जो है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। वैसे तो पुरुषों को भी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन ये है कि महिलाओं को विशेषकर इसलिए ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जो महिलाएं बहुत अच्छी तरह से जो कह देते हैं ना, वो चारों तरफ की जिम्मेदारियां जो आप बहुत ही अच्छी तरह से निभा पाती हैं पुरुषों की अपेक्षा। ये तो पुरुष भी कमाने जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन महिलाएं जो हैं एक एक साथ कई कई जिम्मेदारियां निभा लेती हैं। तो समय पर उठना बहुत जरूरी होता है। तो समय पर उठे। नंबर दूसरा कार्य क्या है? सुबह उठकर सबसे पहले अपने घर में झाड़ू लगाने का नियम लगाना चाहिए। चाहे आप पोछा बाद में लगा लो, लेकिन अपने ये कहते हैं कि पहले हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, समझाते थे कि घर को बासा नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब यही होता है, उनके कहने का मतलब यही है कि हमें सुबह सुबह पहले झाड़ू लगा लेनी चाहिए उठ के। चाहे हम पोछा बाद में लगा लें तो फिर से हम दोबारा भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उठ के हमारे घर में जो झाड़ू लग जाती है, तो इससे ये माना जाता है कि हमारे घर से दरिद्रता जो है बाहर जाती है और लक्ष्मी हमारे घर में आती है। तो दूसरा ये सब, चाहे आपके पास समय हो या ना हो, तो फटाफट से सुबह झाड़ू तो आप ज़रूर लगाएं। ये नियम भी आप ज़रूर फॉलो करें। फिर देखना कि आपको कितना अच्छा फील होगा, और आपके घर में एक अलग ही सकारात्मकता का भाव होगा। वैसे तो सभी लोग प्रातःकाल ही लगाते हैं, लेकिन ये है ना, कई लोग सोचते हैं कि पहले काम हो जाए फिर इकट्ठा बाद में झाड़ू पोछा लगा लेंगे। चाहे आपको दोबारा फिर लगानी पड़े, लेकिन सुबह सुबह आप चाहे जैसे भी लगाए जल्दबाजी में, चाहे कैसे भी लगाए, झाड़ू आपको जरूर लगा लेनी चाहिए। ठीक है। और नंबर 3, महिला को क्या ध्यान रखना चाहिए? सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए तो भगवान की हर रोज मंदिर में पूजा पाठ दैनिक जो आप करते हैं जरूर करनी चाहिए। और जो है कि जिस घर में धूप दीप दिया बत्ती नहीं होती है, उस घर में बरकत कहाँ से होगी? तो आप खुद ही सोचिए। हाँ, जो भी मतलब घर में मंदिर में पूजा नहीं करते, हर घर मंदिर में धूप दीप बत्ती और घंटी आरती की ध्वनि जब सुनाई देती है, तो नकारात्मकता तो अपने आप कोसों दूर भाग जाती है। और घर की बरकत के लिए, घर की उन्नति के लिए, बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुख के लिए जो है प्रतिदिन भगवान का स्मरण करना बहुत जरूरी है। तो नियम पूर्वक नहाने के बाद हमें अपने घर की पूजा पाठ भी अवश्य कर लेना चाहिए। चाहे थोड़ी ही देर करें, चाहे 5 मिनट ही करें, लेकिन करना अवश्य चाहिए। तो तीसरा नियम ये भी बांध लेना चाहिए। और नंबर 4 ये है, अगर आप प्रातःकाल जल्दी उठ जाते हैं, एक नियम ये मेरे कहने से आप बिल्कुल ये मान ले, ये बहुत ही मतलब ये करे हुए उपाय हैं, अगर आप कर लेंगे तो आपको इसका जो है असर देखने को जरूर मिलेगा। बहुत ही अच्छा फल इसको देखने को मिलेगा। प्रातःकाल उठकर आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते, तो मतलब जैसे कि सर्दियां हैं तो सूरज थोड़ा देर से मतलब उगता है। अगर आप 5-6 बजे तक भी, जब तक सूरज नहीं निकलता, अगर जब तक आप उठ जाती हैं, तो झाड़ू लगाने के बाद, चाहे आप पोछा बाद में लगा ले, जो घर का मेन दरवाजा होता है उसे बाहर से अच्छे से धो लें। मतलब ये है अच्छे से धोने। अगर अच्छे से ना धो पाए, मतलब ये पानी वगैरह उसमें अच्छे से छींट दें बाहर के, अपने घर के मेन दरवाजे के बाहर। और अंधेरे अंधेरे अगर सूरज निकलने से पहले आप उठ जाते हैं, तो प्रतिदिन एक गाय के घी का दीपक जो है आप जरूर लगाएं। और गाय का घी ना हो तो तिल के तेल का दीपक आप जरूर लगा लें सुबह।
और उसकी जो दीपक की बाती है अपने घर की ओर रखें। ये ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि सुबह-सुबह जो है लक्ष्मी जी है सबके घर में आती है भ्रमण के लिए और लक्ष्मी जी का वास होता है और जिस घर के दरवाजे के गंदे पड़े रहते हैं तो वो बाहर से ही लौट जाती है। तो अगर आप सुबह के वक़्त दीपक नहीं लगा सकते तो शाम को जब प्रदोष काल होता है उस वक़्त आप ज़रूर दीपक लगाएँ और अपने घर के जो मेन दरवाज़ा है उसे शाम होने से पहले ही साफ कर लें। अपने घर में शाम को भी एक बार झाड़ू अवश्य लगाना चाहिए। अगर आपके पास समय हो या ना हो, ये आपको सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। इस तरह आप अगर आप ध्यान रखोगी तो आपके घर में जो है हमेशा सकारात्मकता का भाव होगा और घर में उन्नति होगी। जो भी काम करेंगी उसमें सफलता ही मिलेगी। और नंबर 4 जो घर में पति-पत्नी होते हैं उनमें आपस में मेल-मिलाप होना चाहिए। तो यह पति को पत्नी का आदर करना चाहिए और पत्नी को पति का आदर करना चाहिए। जिस घर में लड़ाई झगड़ा हमेशा रहता है तो उस घर में तो बरकत वैसे भी नहीं हो सकती, चाहे आप आज़मा कर देख लो। तो इसलिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अगला है कि जब हम खाना बनाने रसोई में जाएँ, तो हमें जो है नहा धोकर ही चाहे कितनी ठंड हो रही हो, आदत यही बनानी चाहिए हमें जो अपने रसोई घर में नहा धोकर ही घुसना चाहिए खाना बनाने के लिए, क्योंकि रसोई घर भी एक मंदिर है, वहाँ माता अन्नपूर्णा का वास होता है। हम जो कुछ भी बनाते हैं, कहते हैं ना औरत के हाथ में बरकत होती है, हम जो कुछ भी बनाते हैं, तो ये है फिर उससे हमारे यहाँ बरकत होती है। तो सबसे पहले हम जो भी बनाएँ, पहली रोटी हम गाय के लिए निकाल लें या पक्षियों के लिए निकाल लें और पहली रोटी हमें कभी नहीं खानी चाहिए और आखिरी रोटी हमें कुत्ते के लिए भी ज़रूर निकालनी चाहिए। अगर आपके पास कुत्ता नहीं है, घर के आस-पास है, गली के कुत्ते हैं, तो उनके लिए भी आप निकाल सकते हैं। तो एक इस बात का विशेष ध्यान रखें। और नंबर 5 जब आपकी मतलब जो कमाई होती है, नौकरी आती है, जब आपके पति कमा कर लाते हैं, तो उसमें से पहली कमाई में से कुछ जो आपकी मतलब कमाई होती है महीने की, तो उसमें से आप सबसे पहले कुछ खरीदारी करने से पहले, किसी का लेने-देने से पहले कुछ हिस्सा जो है भगवान के नाम के लिए भी ज़रूर रखें। भगवान के नाम के भी अलग-गुल्लक ज़रूर बनाएँ। इससे क्या होगा आपकी कमाई में खूब बरकत होगी और उन्नति के और तरक्की के मार्ग खुलेंगे। तो इस नियमों को भी आपको पालन ज़रूर करना चाहिए। और अगला नियम ये है कि हम जब भी रसोई घर में ये महिलाएँ जो खाना बनाती हैं तो कभी भी खाने को झूठा ना करें। अगर हम झूठा कर देते हैं, पहले ही देख लेते हैं इसका स्वाद वगैरह या रसोई में खड़े होकर खा लेते हैं तो क्या है घर में बरकत नहीं रहती और ना ही जो हम खाना बनाते हैं उसमें बरकत रहती है। तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खाने को कभी भी झूठा नहीं करना चाहिए। और अगला ये है कि जब भी अगला नियम हमें ये है कि हमें अपने घर में जब भी हम कोई भी कार्य करें, शुभ कार्य करें या वैसे भी हमें जो है भगवान के निमित्त कुछ भी हम जो शुभ मंगल करने जाते हैं, सबसे पहले हमें भगवान का ही स्मरण करना चाहिए और भगवान का ही हमें धन्यवाद देना चाहिए कि उनकी वजह से ही सब संभव हो पा रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है अगर हम इन छोटे-छोटे से बातों का ध्यान रख लेंगे तो हमारे घर में बरकत होगी ही होगी। और अगला नियम ये है जब हम रसोई घर में बर्तन धोते हैं तो जैसे हमारे चकला बेलन होता है वो सबसे शुद्ध माने जाते हैं, उन्हें कभी भी जूठे बर्तनों के साथ नहीं रखना चाहिए, उन्हें अलग से ही धोना चाहिए। और लकड़ी के जो भी बर्तन होते हैं तो उन भी हमें जूठे बर्तनों के साथ नहीं रखना चाहिए, उन्हें भी हमें अलग से ही धोना चाहिए, क्योंकि वो जो है जूठे बर्तनों के साथ नहीं धोए जाते हैं और शुद्धता का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अगला नियम ये है कि हमें अपने घर का रसोई घर है बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए और रात को कभी भी जूठे बर्तन जो है रसोई घर में हमें छोड़ने नहीं चाहिए। इससे ये कहते हैं कि कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर जो घर में रात को जूठे बर्तन रख कर सोता है तो उसके घर में तो वैसे भी लक्ष्मी का वास बिल्कुल नहीं होता है। और एक तरह से आप ये भी देख लीजिए कि आप किसी भी तरीके से देखें, अगर जूठे बर्तन हम छोड़ देंगे तो रात को न जाने कितने कीड़े-मकोड़े उसमें घूमते हैं और बीमारी भी फैलने का डर रहता है और वैसे भी बरकत नहीं होती है। तो रात को कभी भी जूठे बर्तन हमें नहीं छोड़ने चाहिए। तो इन छोटी-छोटी सी बातों का अगर हम विशेष ध्यान रखेंगे तो हमारे घर में कभी भी जो है नकारात्मकता नहीं आएगी और सकारात्मकता का भाव होगा और हमारे घर में उन्नति होगी, तरक्की होगी और हमारे हर काम अच्छे से होंगे और खुशहाली आएगी। तो एक बार आप करके देखिए और इससे आपको पता चलेगा कि कितनी सकारात्मकता आपके घर आती है और किस तरह से आपकी कमाई में बरकत होने लगती है। किसी की देखा-देखी भी कभी भी जो है उल्टे नियम नहीं फ़ॉलो करने चाहिए। आपको हमेशा ही इन नियमों के साथ चलना चाहिए जिससे आपके घर में तरक्की हो, बरकत हो और खुशहाली हो। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो, काम की लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। फिर मिलते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।